सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू प्रणय गंगन क्लासेस। दिस इज मी प्रणय और आज ये है थर्ड वीडियो। अपन ने पहले दो वीडियोस में इन डिटेल्ड पूरा रेशो वाला जो कंसेप्ट था अपन ने पढ़ लिया। अगर आपने वीडियो नहीं देखा होगा अभी तक तो आप लोग ये आई बटन में जाके वीडियो देख सकते हो। चलो आइए, ये वीडियो में अपना सिर्फ एक ही टारगेट है, अपने पूरे इलस्ट्रेशन कवर करेंगे। इलस्ट्रेशन सिर्फ तीन है, मतलब एग्जाम्पल्स सिर्फ तीन है, एग्जाम्पल 1 2 3, और पूरी एक्सरसाइज अपनी आप कवर करेंगे विद प्रॉपर सॉल्विंग। मैं पूरा एक एक प्रॉब्लम आपको सॉल्व करूंगा। वीडियो थोड़ा शायद लंबा हो सकता है क्योंकि नीचे के दो तीन जो प्रॉब्लम है वो थोड़े लेंदी है, तो अगर आपको वो वाले प्रॉब्लम डायरेक्टली देखना है तो आप स्किप कर सकते हैं आगे के जो जो छोटे छोटे प्रॉब्लम जो आपको खुद से सॉल्व करे। नहीं, मैं ऐसा चाहूंगा कि आप एक बार सेल्फ ट्राई कीजिए, जो आपको प्रॉब्लम्स नहीं समझ रहे वही प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन रेफर कीजिए। ठीक है, तो आइए चलो स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम्स। इसी के साथ सबसे पहले एक सूचना दे दूं कि बस सिर्फ टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर दो, जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है। उसमें रेगुलर अपडेट्स आएंगे, कौन सा वीडियो कब आएंगे, कौन से सीक्वेंस में आएंगे। ठीक है, चलो आइए स्टार्ट करते हैं पहले इलस्ट्रेशन के साथ। ठीक है, तो पहला इलस्ट्रेशन क्या बोलता हूँ। पहला इलस्ट्रेशन अपन ने कल कर लिया था, ठीक है, अपन ने साथ साथ ही कर लिया था उसको, तो पहला इलस्ट्रेशन की कोई बात नहीं है। सेकंड इलस्ट्रेशन एग्जांपल 1। एग्जांपल 1 क्या बोलता। एग्जांपल 1 बहुत ही बढ़िया एग्जांपल है, ठीक है। कुछ लोगों को शायद कंफ्यूज हो सकता, तो ध्यान दो, मजा आ जाएगा। मतलब नॉर्मल नॉर्मल अगर इंग्लिश आती, मतलब इंग्लिश अगर समझ रही तो उस हिसाब से ही ध्यान दो। अगर नॉर्मल ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, मैं ऐसा बोल रहा हूँ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले द मंथली इनकम ऑफ 2 पर्सन आर इन द रेशो 4:5। मतलब दो 2 पर्सन है और एक जना अगर 4 कमा रहा तो दूसरा जना 5 कमा रहा। वो 4,000 हो सकता, 4 lakhs हो सकता, 4 करोड़ हो सकता। लेकिन अगर एक जना 4 करोड़ कमा रहा और एक जना 5 करोड़ कमा रहा तो इनका रेशो क्या होगा, 4:5। ठीक है, राइट। एंड देयर मंथली एक्सपेंडिचर्स आर इन द रेशियो 7:9। ठीक है, तो इनका मंथली एक्सपेंडिचर इसका 7 है और 9 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इफ ईच सेव्स ₹50 पर मंथ। ठीक है, ये देखो ये भी मंथली है, ये भी मंथली है और ये भी मंथली है, तो कंफ्यूज होने का नहीं। आईसीआई कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए ये मंथली कोई ना कोई एक ईयरली दे देगा। अगर यहाँ पर अगर 550 पर मंथ नहीं दिया और अगर मान लो 600 पर ईयर दे दिया, तो फोर अपन जो प्रोसेस करेंगे उसमें जो 50 का यूज लेंगे उसको 50 का ही, उसको वहां पर 600 का यूज मत ले लेना। वहां पर क्वेश्चन में देखना कि ये पर मंथ है और पर मंथ है। ठीक है, ऐसा तो देंगे नहीं, लेकिन फॉर द सेफ साइड मैंने आपको ये भी बता दिया। ठीक है, यहाँ पर सब 50-50 पर मंथ है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, फाइंड देयर मंथली इनकम्स, मतलब इनकम कितनी है वो अपने को निकालना है। ठीक है, इनकम कितनी है अपने को निकालना है। चलो आ जाओ क्वेश्चन में। अब मैं को एक बात बताऊँ, सबसे पहले अपन जितना कमाएंगे, मतलब जितना अपना मंथली इनकम रहेगा माइनस जितने अपने सेविंग्स रहेंगी इक्वल्स टू उतना अपना एक्सपेंडिचर रहेगा। बराबर, ये इक्वेशन नॉर्मल बायोलॉजिक से समझ रहा। मतलब समझ लो अपन ने 100 रुपीज कमाए और अपन ने ये ध्यान लिया, ये अपन ने मन में मान लिया कि अपन ने को 20 रुपये सेव करना है, तो अपन कैसे भी वो मंथ में 80 रुपीज का अपन क्या करेंगे, एक्सपेंडिचर करेंगे। बराबर, अगर पर्सन नंबर 1 कमाए अगर बताऊँ, तो अगर उसने 4 कमाए तो ऑब्वियसली 4 तो नहीं कमाए होंगे, तो अपन रेशो के टर्म्स में अगर उसको रियल में कितना कमाया वो अगर अपने को लिखना है तो अपन क्या करते हैं, 4x लिखते हैं। बराबर, 4x कमाया उसने, माइनस 50 रुपीज उसने सेविंग की और उसका एक्सपेंडिचर है 7x। ठीक है, इन द टर्म्स ऑफ रेशो, और रेशो को अपन जब एक्चुअल में कन्वर्ट कर रहे हो। और दूसरे का कितना है, 5x उसने कमाया, -50 उसकी सेविंग हुई और टोटल उसका 9x। अपने को x क्या है, x है, x अगर निकल गया तो 4 x रहेगा, 4 x रहेगा मंथली इनकम। अपने को मंथली इनकम ही निकालनी है। और अगर x निकल गया तो वही 5 x करेंगे तो मंथली इनकम ऑफ सेकंड पर्सन आ जाएंगी। ठीक है, तो बस इसको क्या करना है, बस रेशियो है तो इसको डिवाइड कर दो। तो 4x-50 डिवाइडेड बाई 5x-50। ये देखो ये क्या है, आप लोग समझो ये क्या है, इनकम माइनस सेविंग तो एक्सपेंडिचर आएगा। ये नॉर्मल लॉजिक है, नॉर्मल लॉजिक समझ रहा, नॉर्मल दिमाग से समझो। बस वही है, इनकम कितना है, 4x है। और एक बात, अगर किसी को स्लो लग रहा तो आप 1.5x पे स्पीड पे देख सकते हैं। ठीक है, इनकम कितनी है, 4x, माइनस सेविंग्स कितना है, 50। तो माइनस सेविंग्स इक्वल्स टू 7x इज द एक्सपेंडिचर। ठीक है, बस ये इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, अपने को आंसर आ जाएंगे। x आ जाएगा, x को 4 से मल्टीप्लाई करना है तो वो आ जाएगा। चलो जाओ इसको सॉल्व कर दो। सॉल्व करने के लिए क्या, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ। तो ये क्या हो जाएगा, 4 9 जा 36, 36x² माइनस 9 5 जा 40, सॉरी 450, 450x।
इक्वल्स टू 7 5 35 एक्स स्क्वायर, ठीक है, समझ रहा है ना, और 7 5 750 सॉरी, दिस इज 350, ठीक है, दिस इज क्लियर फॉर ऑल ऑफ यू। बस अब जो आपको सिंपल रूल पता होगा 8 9 10 में अपन ने सीख के आए कि भाई जो एक्स एक्स वाले टर्म्स है, कॉमन टर्म्स एक साइड लेते हैं और दूसरे कॉमन टर्म्स एक साइड लेते हैं। तो यहाँ पर देखो कॉमन टर्म्स एक्स और एक्स है, तो इसको एक साइड लो, और ये जो 450 ये एक्स है इधर रखो, ठीक है, सॉरी ये भी एक्स है, ठीक है, सेकंड ये भी 350 एक्स है, ठीक है, 7x इंटू 50, ठीक है, 750, ठीक है, बस ये टर्म्स एक साइड रहेंगे और ये टर्म एक साइड रहेंगे, बस आ जाओ। तो ये क्या रहेगा 36 एक्स स्क्वायर, ये प्लस है तो इधर ये लेफ्ट साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा, और ये -450 है और राइट साइड जाएगा तो +450 हो जाएगा, 450x माइनस 350x, तो ये एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू क्या रहेगा, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू क्या रहेगा बोलो, 100x, एक्स और एक्स कैंसिल तो एक्स कितना है 100, अगर एक्स 100 है उसकी अर्निंग्स कितनी थी 4x थी, तो 4 इंटू 100, 400 उसकी अर्निंग्स, सिंपल, समझ रहे हैं लोगों को, और 5x है तो 500, क्लियर, सिंपली मेरे को बस ये मंथली इनकम निकालने को बोला था, अपन ने मंथली इनकम निकाल दिया। आई होप दिस इज क्लियर। अपन एक बार आंसर देख लेते हैं, देखो मंथली इनकम ऑफ 2 पर्सन इज 400 एंड 500। आई थिंक दिस इज इजी। आई नो थोड़ा वीडियो स्टक कर रहा है, आई एम रियली वेरी सॉरी फॉर दैट, मैं इसका कुछ ना कुछ इलाज कर रहा हूँ, आगे मैंने 2 3 वीडियो में आपको अच्छा वीडियो आएगा, ठीक है, सो प्लीज बियर, 1 2 वीडियो के लिए बियर कर लेना, ये थोड़ा स्टक हो रहा है नो। चलो चलते हैं इलस्ट्रेशन। आई थिंक एग्जांपल 1 आपको बहुत क्लियर हो गया। बस एक चीज ध्यान रखना, हमेशा 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 इनकम, अगर कुछ लोग बोलेंगे सर मैं इनकम माइनस सेविंग एक्सपेंडिचर नहीं, लेकिन मैं इनकम माइनस एक्सपेंडिचर सेविंग समझता हूँ, तो अगर वैसे भी इनकम माइनस, हाँ इनकम माइनस एक्सपेंडिचर को मैं सेविंग, मैं अगर ऐसा सोचूं, लोग 2 एंगल से भी सोच सकते हैं ना, तो अगर आप ऐसा सोचोगे तो भी आंसर सेम आएगा। बस आपको यहाँ पर इक्वेशन बराबर लिखना है 4x माइनस 7x डिवाइडेड बाई, बस उसको इक्वेशन बराबर लिखना और सॉल्व करना, ठीक है, मैंने आपको दो, इससे भी आप सॉल्व करेंगे तो सही आंसर आएगा, ठीक है। इक्वेशन मतलब बस ये ध्यान रखना, क्योंकि देखो यहाँ पर क्या हो रहा, अगर मैं आपको बताऊं, एक्सपेंडिचर यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर एक्सपेंडिचर आएगा तो माइनस हो जाएगा, और सेविंग्स यहाँ पर जाएगा तो सेविंग्स प्लस हो जाएगा, तो अपना इनकम प्लस एक्सपेंडिचर इक्वल्स टू सेविंग्स, वापिस इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इक्वल्स टू, अगर सेविंग्स करोगे ना तो ये इक्वेशन से भी आपका आंसर सही है, आप लोग एक बार करके देख सकते, ठीक है। चलते अब नेक्स्ट आगे वाले क्वेश्चन पे, थोड़ा टाइम लगेगा, नो प्रॉब्लम, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 2 क्या बोलता हूँ, द रेशियो ऑफ द प्राइसेस ऑफ 2 हाउसेस फॉर 16:23, मतलब मान लो पहले उसके हाउसेस का प्राइस 160:230 होगा, ऑब्वियसली अपन क्या करते हैं उसको शॉर्टेस्ट फॉर्म में लिखते हैं, लोएस्ट फॉर्म में लिखते हैं, तो इसको इन्होंने 16:23 के फॉर्म में लिखा होगा, ठीक है। 2 years लेटर, 2 साल के बाद क्या हुआ, when the prices of the first increased by 10%, मतलब पहले वाला जो है ना 10% से इंक्रीज होगा, पहले वाला जो है ना 10% से इंक्रीज होगा, ठीक है। एंड द सेकंड वन वाज 477, अच्छा सेकंड वन का प्राइस दिया उसने, बहुत बढ़िया, उसके बाद का द रेशियो ऑफ द प्राइसेस बिकम्स, रेशियो दे दिया। अब देखो सिंपल इक्वेशन, पहले उसने बोला कि 16x:23x है, ठीक है, वो क्या बोल रहा, पहले वाले से 10% अभी बढ़ गया फर्स्ट वाला, तो प्लस 10%, और दूसरा वाला 477 रुपीज से बढ़ा, तो इसका रेशियो उसने बता दिया, द रेशियो ऑफ द प्राइसेस बिकम 11:20। मेन आप समझ लो रेशियो प्रोपोर्शन के जो भी ये वाला चैप्टर है ना, इसके अंदर ये इक्वेशन जो बना था ना, ये इक्वेशन इंपॉर्टेंट था, अगर इक्वेशन बन गया तो सॉल्व करने को तो आपको कोई नहीं रोक सकता, सॉल्व आप आराम से कर लोगे, ठीक है। इक्वेशन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, आप लोग समझ लो, इक्वेशन वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पर बस ये इक्वेशन बनना इंपॉर्टेंट है, मैं इक्वेशन कैसा बना वापस एक बार बता देता हूँ। क्वेश्चन में क्या बोला कि पहले इसका 16x और 16:23 था, तो अपन ने 16x और 23x ले लिया। आई होप दिस इज क्लियर। सेकंड 2 years लेटर क्या बोला, द फर्स्ट प्राइस वाज इंक्रीज बाय 10%, तो अपन सिंपल से क्या करेंगे प्लस 10% लिखेंगे इसको, ठीक है। और when the and the second was increased by 477, तो इसको 477 से प्लस करेंगे, दिस रेशियो बिकम्स टू 11/20। बस अब तो बचा ही क्या, बस सॉल्व करना है, सॉल्व करेंगे आ जाओ। तो 16x प्लस 10x 10% क्या रहेगा, 10% ऑफ 16 इज, कैलकुलेटर पे कर लो 1.6 आएगा,
तो ये हो जाएगा 17.6x डिवाइडेड बाई, अब ये है 23x प्लस 477 इक्वल्स टू 11/20, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो तो ये क्या रहेगा, देखो 17.6 इंटू 20 विच इज 352x इक्वल्स टू 23 इंटू 11 253x प्लस 477 इंटू 11, दिस इज 5247। ठीक है, अब ये जो मैंने आपको बोला था कॉमन टर्म्स को एक साइड लो, ये x और ये x है तो इसको एक साइड ले लो, और ये तो एक साइड रहेगा तो x इधर प्लस है तो इधर जाएगा तो माइनस, तो ये 352 माइनस 253x। ठीक है, अगर कॉमन नहीं निकाल रहे, कंफ्यूज हो रहा है किसी को, तो मैं पूरा लिख देता, 352 माइनस 253x इक्वल्स टू 5247। 352 कैलकुलेटर पे करो, 352 माइनस 253 क्या रहेगा, 99, 99x इक्वल्स टू 5247, x क्या रहेगा 5247 डिवाइडेड बाय 99, दैट इज 53। 53 क्या है, क्वेश्चन क्या पूछा आपने, फाइंड द ओरिजिनल प्राइस ऑफ 2x। मैंने ओरिजिनल प्राइस क्या बोला था, 16x और 23x है, तो भाई ये x निकल गया ना 53, तो बस ये दोनों को 53 से मल्टीप्लाई कर दो, x के बदले 53, तो ओरिजिनल प्राइस क्या रहेगा 53 इंटू 16 848, और दूसरे का क्या रहेगा 23 इंटू 53 1219। आई थिंक दिस इज क्लियर फॉर ऑल ऑफ यू, वेरी इजी क्वेश्चन, एक बार आंसर देख लेते, देखो 848 और 1219। एग्जाम्पल नंबर 2 क्लियर, सिंपल था, क्लियर हो गया। अब चलते अपन एग्जांपल नंबर 3 पे, इसी के साथ अपने एग्जांपल्स हो जाएंगे, फिर अपन एक्सरसाइज पे चलेंगे आराम से। आई होप दिस इज क्लियर। आप लोग अगर सॉल्यूशन पॉज करना है तो पॉज बैक करके, थोड़ा पॉज करके सॉल्यूशन लिख लो, ठीक है, अपन आगे बढ़ रहे हो। सॉल्यूशन नंबर एग्जांपल नंबर 3 क्या बोलता, फाइंड इन व्हाट रेशियोज, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम पैनल एक क्वेश्चन है, ठीक है। एग्जांपल नंबर 1, 2 और 3 तीनों क्वेश्चन बहुत जोरदार क्वेश्चन है, ठीक है, एग्जाम में आने लाइक हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ चांसेस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत जोरदार क्वेश्चन, 1 सेकंड, ठीक है, जस्ट अ सेकंड। तो यस, थोड़ा चेंज इन द कैमरा था गाइस, ठीक है। फाइंड इन व्हाट रेशियो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, मार्क इट एज इंपॉर्टेंट, लास्ट डे रिवीजन के लिए पे रख लेना, ठीक है। फाइंड इन व्हाट रेशियो विल द टोटल वेजेस ऑफ द वर्कर्स ऑफ फैक्ट्री बी इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड। वो क्या बोल रहा है, टोटल वेजेस अपन दे रहे नंबर ऑफ वर्कर्स। मेरे को एक बात बताओ, टोटल वेजेस का नॉर्मली फॉर्मूला क्या रहेगा आपके हिसाब से, नॉर्मल फॉर्मूला क्या रहेगा अगर टोटल वेजेस की अगर मैं बात करूँ, टोटल वेजेस, तो आप क्या बोलोगे कि भाई नंबर ऑफ वर्कर्स कितने हैं इनटू नंबर ऑफ वेजेस अपन कितने देते पर वर्कर को, ठीक है। तो वेजेस इंटू वर्कर्स, आपको समझ रहा है कि टोटल वेजेस आएंगे, सिंपल है, बस सिंपल सिंपल फॉर्मूलेज रहते, याद नहीं करना पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट, तो क्या बोल रहा, टोटल रेशो, टोटल मतलब क्या बोल रहा, अपन अभी समझ लो एक्स अमाउंट ऑफ वेजेस दे रहे, यहाँ पर आगे कुछ कहानी बताएगा, ये कहानी होने के बाद कुछ वेजेस आएंगे, वो बोल रहा है ये दोनों का रिलेशन क्या है बताओ। अभी वेजेस क्या है एक्स, दिस इज आज, ये कहानी होंगी उसके बाद जो वेजेस आएंगे उसको इससे कंपेयर करना है अपने को, समझ गए। अब वो कहानी क्या है देखो पढ़ते हैं। कहानी ये है, इफ देर इज ए रिडक्शन इन द नंबर ऑफ वर्कर्स इन द रेशियो 15:11, मतलब नंबर ऑफ वर्कर्स क्या हो गए, कम हो गए। समझ लो, मान लेते पहले नंबर ऑफ वर्कर्स अगर एक्स थे, तो अब क्या बोल रहा है ये 15:11, तो अभी कितने वर्कर्स रहेंगे आप बताओ। ये ए इज टू बी अपन ने पढ़ा था, ए इज टू बी का अगर रेशियो रहता और अगर इंक्रीज और डिक्रीज रहता तो अपन इसको क्या करते हैं, एक्स डिवाइडेड बाई ए इंटू बी। इसका मतलब क्या है 15:11, इसका मतलब ये क्या रहेगा एक्स डिवाइडेड बाई 11, सॉरी 15, ओके 15 इंटू 11 विच इज इक्वल टू 11x/15। ये समझा आपको, ये अपन ने पढ़ा था, ये ए डिवाइडेड बाई बी वाला मैंने अपन ने पढ़ा था इसको। मैं अगर आपको बताऊँ कहाँ पढ़ा था तो देखो, मैंने आपको बताया भी था कि ये इंपॉर्टेंट है, देखो ये वाला, ये बी बाई ए ऑफ द ओरिजिनल क्वांटिटी, ठीक है, ये अपन ने पढ़ा था। देखो जैसे ये रौनक का वेट 56 था, ये रेशियो कम हुआ, इसको क्या करेंगे, देखो ये वाला को धुंधला धुंधला याद आ रहा होगा, ठीक है, रिविजन करो।
ठीक है, बस वही था, वही वाला फॉर्मूला आपको समझा कि नंबर ऑफ वर्कर्स जब डिक्रीज हो गए, अपन क्या किया, अपन ने एक्स को वर्कर्स माना, अपन ने एक्स को नंबर ऑफ वर्कर्स माना, आज नंबर ऑफ वर्कर्स एक्स है, तो ये हो गए 15:11 से कम, तो 15:11 से कम हो गए, तो फ्यूचर में नंबर ऑफ वर्कर्स कितने रहेंगे, 11x15, 11x/15। क्लियर, दिस इज क्लियर फॉर ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट वो क्या बोल रहा है, एंड इंक्रीमेंट इन द वेजेस ऑफ 22:25। अपन मान लेते आज के वेजेस 5 है, भाई है 22:25 विच इज इक्वल टू A/B के फॉर्म में, तो अपना फॉर्मूला क्या रहता, ए से डिवाइड करते, बी से मल्टीप्लाई करते, तो जो ए क्या है 22, तो 25 से मल्टीप्लाई करेंगे वाइफ को और 22 से डिवाइड करेंगे, तो ये क्या है वाइफ, ये क्या है वेजेस आ गए, और एक्स वाला क्या था, नंबर ऑफ वर्कर्स थे। अपना अपने को क्या बोला था उसने, टोटल वेजेस का रेशो निकालो, टोटल वेजेस का मैंने आपको क्या बोला, आज रेशो एक्स है, मतलब नॉर्मली अगर कुछ एक्स है तो सॉरी, टोटल वेजेस का रेशो, टोटल वेजेस का रेशो क्या रहेगा, एक्स नहीं रहेगा, एक्स वाई रहेगा। एक्स कैसे रहेगा, एक्स तो खाली, एक्स तो सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ वर्कर्स का है ना, ठीक है, तो आज नंबर ऑफ टोटल वेजेस का रेशो क्या रहेगा, एक्स वाई रहेगा, नॉर्मल एक्स वाई रहेगा, और ये नॉर्मली एक्स वाई रहेगा, क्योंकि आज नंबर ऑफ वर्कर्स इंटू नंबर ऑफ वेजेस इक्वल्स टू टोटल वेजेस। आज नंबर ऑफ वर्कर्स इंटू नंबर ऑफ वेजेस इक्वल्स टू टोटल वेजेस, लेकिन ये जो नंबर ऑफ वर्कर्स है वो डिक्रीज हो गए 15:11 से, तो नंबर ऑफ वर्कर्स लेंगे 11x/15, और जो वेजेस है वो इंक्रीज हो गए, तो वेजेस रहेंगे 25/22, ठीक है, तो टोटल वेजेस क्या रहेंगे, टोटल वेजेस क्या रहेंगे, 11x/15 वेजेस, देखो ये वाला वर्कर्स इंटू वेजेस, वेजेस क्या है 25/22, दिस इज क्लियर, बस इसको सॉल्व करो, 11 1 जा, 11 2 जा, 5 3 जा, 5 5 जा, ये क्या हो जाएगा 5x5, 5xy डिवाइडेड बाई 6, सिंपल, इसको और सॉल्व नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या है, पहले ये x5 था, अब ये 5x/6 हुआ, इसका मतलब क्या, अगर मैं आपको बोलूं, अब आप सुनो एक एग्जाम्पल, यहाँ पर ये रिवर्स कैलकुलेशन वाला था ना, मैं इसके लिए आपको बता रहा हूँ। अगर मैंने आपको बोला कि आज धोनी ने 100 रन मारे, ठीक है, नेक्स्ट मैच में वो 2:3 के हिसाब से खेलने वाला है, इसका मतलब आप क्या बोलोगे, भाई 100 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3 विच इज इक्वल्स टू कितना, 150। क्लियर है, मैंने आपको अगर 2:3 बोला, मतलब सॉरी, आप अब यहाँ पर एक आप अब रिवर्स कैलकुलेशन का लॉजिक समझो, अगर मल्टीप्लाई बाय 3/2 हो रहा, इसका मतलब क्या होता, 100 इंटू 3/2 ही है ना, इंटू बी बाई है, अपन ने करते, तो अगर अब देखो, अगर क्वेश्चन में ये दिया, तो अपन ये 2:3 पे आ सकते हैं क्या, मान लो एक बार का ये 2:3 दिया ही नहीं है, ठीक है, तो अगर आपने को क्वेश्चन में 100 इंटू 3/2 दिया, तो अपन बोल सकते ना, हाँ भाई 2:3 से इंक्रीज हुआ होगा, या 2:3 वो रेशो रहा होगा, इसलिए तो इंटू 3/2 करे, समझ रहा है, ये रिवर्स कैलकुलेशन वाला लॉजिक। बस उसी तरह या एक्स वाई है और या एक्स वाई है, पहले 6:5 रहा होगा, इसलिए तो एक्स वाई को 5x/6 करे, ये ए है इस टू बी है, b/a 5x/6, इसका मतलब क्या है, ये रेशो क्या है, ये रेशो क्या है, 5:6 नहीं है, 6:5 है। आपको अगर क्वेश्चन में देख के लग सकता है भाई ये 5/6 आया और ये x है, तो ऑप्शन में रहेगा 5:6 टिक कर दोगे, नहीं, गलत मत करना, भी जब फाइनल आंसर आता हो, जो नॉर्मल रेशो रहता हो और जो चेंजेस करने वाला रेशो रहता है वो इनवर्स रहता है, डिवाइड बाई, मतलब b/a फॉर्म में रहता है, b/a फॉर्म में, वो ध्यान रखना, ये कंफ्यूज हो सकता है आपको। आपको एमसीक्यू में बाकायदा ऑप्शन रहेगा, पहला ऑप्शन 5:6, दूसरा ऑप्शन 6:5, आपको ये सॉल्व करने का, जितनी राम का था सॉल्व करने का, आपको समझ जाएगा भाई ये 5/6, आप खुशी खुशी में 5/6 पे टिक कर दोगे, लेकिन ये गलती बिल्कुल मत करना, वो रिवर्स कैलकुलेशन आता, मैं आपको बार बार एक ही चीज को 3 4 बार बोल रहा हूँ, तो इसका कुछ ना कुछ समझना, ठीक है, तो इसका आंसर, एक्चुअल आंसर 6/5 है, जो कि रिवर्स कैलकुलेशन आपको समझा। जैसे ये 2:3 है ना, तो अपन 2:3 को 2/3 नहीं लिखे, अपन ने 3/2 लिखे, वैसे अगर 3/2 रहेगा तो ये 2:3 होगा, 3:2 नहीं होगा। आई होप दिस इज क्लियर फॉर ऑल ऑफ यू, ठीक है, इसी के साथ अपना आंसर 6:5 आ गया, और अपना पूरा
एग्जांपल्स खत्म हो गए। अब चलते हैं अपन एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज के पहले पहले जो प्रॉब्लम्स है वो बहुत ईजी है, आगे के प्रॉब्लम्स थोड़े थोड़े लेंदी है, वो भी इजी है बस थोड़े लेंदी है, ठीक है। चलते हैं अपन आगे एक्सरसाइज की तरफ फटाफट एकदम। पानी के 2 घुट पी लो, अगर आपको पीना है तो, मेरी बोतल तो बाहर है तो मैं अभी पी नहीं सकता, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन वेरी हार्ड, ठीक है, वेरी 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 हार्ड। क्या बोल रहा द इनवर्स रेशियो ऑफ 11:15। भाई मतलब कंसेप्ट, मतलब ये तो एकदम एकदम मतलब, अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आ गया तो मतलब 2 मार्क या 1 मार्क तो फुकट के फुकट के फुकट के। 11:15 का आंसर करेंगे, 15:11 ऑब्वियसली आपको भी आंसर आ गया होगा, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन द रेशियो ऑफ टू क्वांटिटीज इज 3:4। मतलब वो क्या हो रहा है 3/4 है। इफ द एंटीसीडेंट इज 15, मतलब वो क्या हो रहा है एंटीसीडेंट मतलब आपको होता है फर्स्ट टर्म 15 है, तो कॉन्सिक्वेंट क्या रहेगा, कॉन्सिक्वेंट क्या रहेगा। तो एक बात बताओ कॉन्सिक्वेंट क्या रहेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो भी आ जाएंगे आंसर। दो इसके 2 तीन मेथड है, आप समझो। मैं आपको एक बात बताऊँ दूंगा, यहाँ पर जो भी एमसीक्यूज आने वाले हैं ना, आप इसको 2 मेथड रहेंगे। एक तो बाकायदा इसको सॉल्व करो, वो इक्वेशन जो भी आएगा उसको सॉल्व करो, ये रहेगा, सॉरी क्या होगा, हाँ, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट मेथड, उसको सॉल्व करो। और सेकंड मेथड क्या रहेगा, उसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। मतलब ये क्या है ऑप्शन सब्स्टिट्यूशन। मैं ऑप्शन क्या है 16, 16 को करो 15/16 रहेगा। अब मैं देखो, मैं आपको ये वाला प्रॉब्लम दोनों मेथड से करके बताता, और थोड़े प्रॉब्लम्स भी दोनों मेथड से करेंगे, लेकिन हर प्रॉब्लम दोनों दोनों मेथड से नहीं करेंगे क्योंकि टाइम लग जाएगा, ठीक है। मैं आपको पहले इसमें बता देता कि दोनों मेथड रहते हैं। सबसे पहले अपन सॉल्व करने का मेथड करते हैं, बाद में सब्स्टिट्यूशन का मेथड करते हैं। अब अगर अपने को समझ गया कि भाई 3:4 आने वाला है और एंटीसीडेंट 15 है, तो कॉन्सिक्वेंट क्या है, अपन इसको x मान के सॉल्व कर लेंगे। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 3x इक्वल टू 15 4 से 60। इसका मतलब क्या है, x क्या है 20, ना आंसर आ गया 20, सिंपल। ये हो गया सॉल्व वाला मेथड, ठीक है। अब अपन करेंगे सब्स्टिट्यूशन वाला मेथड। अब देखो इसने क्वेश्चन में क्या बोला, एंटीसीडेंट 15 दिया, कॉन्सिक्वेंट नहीं दिया, लेकिन इसका रेशियो इसने बता दिया कि 3/4 है, ठीक है। अब मैं को एक बात बताऊँ, कॉन्सिक्वेंट अगर 16 रहता था, मान लेते अगर कॉन्सिक्वेंट 16 है, तो 15/16 ये कुछ कट हो रहा है, कुछ कट नहीं हो रहा, तो ये 3/4 आएगा क्या, नहीं आएगा, तो 16 तो है ही नहीं, क्लियर। नेक्स्ट 15/3/4 ये आ जाएंगे 15/60, 60 को मान लेते हैं, तो 15 1 जा 15 4 जा, तो भाई ये तो 1/4 आ गया, लेकिन अपने को 3/4 चाहिए, तो ये भी ऑप्शन नहीं है। नेक्स्ट 22, तो 15/22 इक्वल्स टू 3/4, ये भी कोई टेबल में नहीं जाता, 3 के टेबल में 22 नहीं जाता, और 2 के टेबल में वो नहीं जाता, और 5 के टेबल में जाता नहीं, तो ये 3/4 है क्या, ये नहीं है। इसका मतलब क्या है 20 जीत गया। 20 को सॉल्व करके देख लेते हैं, 15/20 इक्वल्स टू 3/4। हाँ 5 3 जा 5 4 जा 3/4 3/4, समझ गए। ये हो गया सब्स्टिट्यूशन मेथड। कॉन्सिक्वेंट के बदले पे अपन ऑप्शन सब्स्टिट्यूट करेंगे, मतलब जो भी क्वेश्चन में पूछा रहेगा, ये क्वेश्चन में कॉन्सिक्वेंट पूछा था, तो कॉन्सिक्वेंट के बदले अपन ऑप्शन ऑप्शन सब्स्टिट्यूट करेंगे और आंसर आएगा, वरना अपन वो सॉल्व करेंगे आंसर आएगा। दोनों मेथड से आंसर आएगा, दोनों मेथड से सेम आंसर आएगा हमेशा, 101% सेम आंसर आएगा हमेशा, अनटिल अनलेस तुम सॉल्व उसको गलत ना करो, ठीक है। तो इसके साथ अपना सेकंड क्वेश्चन हो गया सॉल्व, इसका आंसर था 20, ठीक है। आई थिंक दिस इज क्लियर। दोनों मेथड, सॉल्विंग वाला मेथड या सब्स्टिट्यूशन वाला मेथड, आप एग्जाम में टाइम देखते हुए दोनों मेथड में से कोई भी एक मेथड सॉल्व करें। अगर आपको क्वेश्चन देख के लग रहा है कि भाई बहुत इजी है, तो सॉल्व भी कर सकते हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि ऑप्शंस कंफ्यूजिंग करेंगे, तो सॉल्व करना ज़्यादा बेहतर रहेगा। मतलब आपको ऐसा लग रहा है कि सब्स्टिट्यूशन करने में बहुत माथापच्ची हो जाएंगी, तो चुपचाप सॉल्व करना। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि सब्स्टिट्यूशन करने में ज़्यादा हार्ड नहीं है, जैसे ये वाला सब्स्टिट्यूशन करने से इजीली आंसर भी आ जाता था, उन्होंने सॉल्व नहीं किया, दोनों मेथड ईजी थे, लेकिन कभी कभी क्या रहता है सब्स्टिट्यूशन मेथड से आंसर जल्दी आ जाता। तो अगर आपको लग रहा है कि सब्स्टिट्यूशन करने से आंसर जल्दी आ जाएगा, तो सब्स्टिट्यूशन कर लेना। क्वेश्चन में अपने को वैसे भी एमसीक्यू है, एग्जाम में वैसे भी एमसीक्यू, अपने को सॉल्व तो करना नहीं है, ठीक है। चलो एग्जाम्पल नंबर 3, क्वेश्चन सॉरी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता, क्वेश्चन नंबर 3 भी अच्छा है, ठीक है। क्वेश्चन एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है। द रेशियो ऑफ द क्वांटिटीज इज 5:7 if the consequent of the inverse ratio is 5। अब वो क्या बोल रहा, अब मेरे को एक बात बताओ, द consequent of the inverse ratio is 5, द एंटीसीडेंट क्या रहेगा, ऑब्वियसली वो
एंटीसीडेंट किसका पूछ रहा हूँ? इनवर्स रेशो का। 5:7 का इनवर्स रेशो क्या रहेगा? 7:5। वो क्या बोल रहा है? कॉन्सिक्वेंट। कॉन्सिक्वेंट मतलब बाद वाला टर्म 5 है तो एंटीसीडेंट क्या रहेगा? 7 रहेगा। इतना सिंपल इजी क्वेश्चन। लेकिन यार कंफ्यूज होने के चांसेस रहते हैं, कभी कभी बच्चे 5 भी लिख देते हैं, कोई कोई बच्चे 5 भी आंसर आया होगा इसका, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया। वापिस एक बार लॉजिक बता देता हूँ क्योंकि थोड़ा जल्दी हो गया था ये। क्वेश्चन क्या पूछा? द रेशियो 5:7 है, द कॉन्सिक्वेंट ऑफ द इनवर्स रेशियो इज 5। इसका जो इनवर्स रेशियो है ना उसका कॉन्सिक्वेंट 5 है। 5:7 का इनवर्स रेशियो 7:5। हाँ भाई कॉन्सिक्वेंट 5 है, बराबर है। एंटीसीडेंट क्या रहेगा? फर्स्ट टर्म में एंटीसीडेंट 7, ठीक है। वो क्या हो रहा है? इसका इनवर्स रेशियो, तो ये इनवर्स पहले कर देना उसके बाद सॉल्व करना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, द रेशियो कंपाउंडेड ऑफ 2:3, मतलब 2/3 इन कंपाउंडेड मतलब मैंने आपको बताया मल्टीप्लीकेशन करना। 2/3, 9/4, 5/6, 8/10। बस बेसिक मैथमेटिक्स से सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा। 2 1 जा 2 2 जा, 2 1 जा 2 4 जा, ठीक है। 5 1 जा 5 2 जा, 2 1 जा 2 2 जा, 2 1 जा 2 3 जा, देखिए 9 है ना, 3 3 जा 9, 9 का आंसर 1:1 आंसर, कुछ बचा ही नहीं है ना, तो 1:1 आंसर रहेगा। सिंपल मैथमेटिक्स थी इसके अंदर। मैंने आपको पहले बता दिया था कंपाउंडेड मतलब मल्टीप्लिकेशन करना, जितने भी रेशियो से उसको मल्टीप्लाई कर दो आंसर आ जाएगा आपका। वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन, वेरी 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 हार्ड। क्या है? द डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 3:4। डुप्लीकेट मतलब मैंने क्या बोला था? अगर a:b है तो इसका डुप्लीकेट रेशियो क्या रहेगा? a²:b²। बस 3² क्या है? 9, और 4² क्या है? 16। कितना सिंपल है, समझ रहे क्या? एक बार अपने को अगर पूरे टर्म समझ गए कि भाई इनवर्स रेशो क्या रहता, डुप्लीकेट रेशो क्या रहता, ये रेशो क्या रहता, वो रेशो क्या रहता, तो आपको ये बहुत इजी हो जाएंगे, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट, सब डुप्लीकेट रेशो मैंने आपको बोला था, डुप्लीकेट रेशो मतलब क्या होता? स्क्वायर होता। सब डुप्लीकेट रेशो मतलब क्या होता? रूट होता। तो बस इसके ऊपर अपन क्या करेंगे? रूट लगा देंगे दोनों पे। तो रूट 25 क्या रहेगा? 5, और रूट 36 क्या रहेगा? 6। तो आंसर क्या रहेगा? 5:6। ऑप्शन में है क्या? 5:6। 5:6 ऑप्शन में है, बस खत्म। ऑप्शन में नहीं है, अगर नॉन ऑफ दिस दिस है तो नॉन ऑफ दिस आंसर रहेंगे, या 5:6 है, खत्म। सिंपल। ट्रिप्लीकेट रेशो क्या रहेगा? 2:3। मैंने आपको बोला ट्रिप्लीकेट रेशो a:b का ट्रिप्लीकेट रेशो a³ b³। कितना सिंपल है, आप समझ रहे क्या? अगर आपको समझ गया तो 2³ क्या है? 8, 3³ क्या है? 27, 8:27। कितना सिंपल। नेक्स्ट, सब ट्रिप्लीकेट रेशो मतलब क्या है? जो स्क्वायर करेंगे वो क्यूब रूट करेंगे, तो 8 8 का क्यूब रूट, और 27 का क्यूब रूट क्या रहेगा? 8 को अपन 2³ लिखेंगे तो ये 3 और 3 कैंसिल हो जाएंगे, और 27 को अपन 3³ लिखेंगे तो ये 2:3 आंसर आएंगे। क्लियर है? समझ रहा? सिंपल सिंपल मैथ्स है, सॉल्विंग का खेल है। अगर आपको ये आप अगर आपको ये वर्ड्स के मीनिंग पता है, आई डोंट थिंक ये क्वेश्चन हार्ड है, ठीक है। अगर आपको ये वर्ड्स के मीनिंग पता है, वर्ड्स के मीनिंग नहीं पता है तो ऑब्वियसली सर के ऊपर से जाएगा, पूरा का पूरा सर के ऊपर से जाएगा। अगर अभी आप अगर ये वीडियो डायरेक्टली देख रहे हो क्वेश्चंस के लिए, अगर आपको थोड़ा भी कंफ्यूजन हो रहा है तो आप पार्ट 1 पार्ट 2 रिफर कर सकते हो, जिसमें मैंने अपन सॉरी पार्ट ए पार्ट बी रिफर कर सकते हो, जिसमें मैंने पूरे कॉन्सेप्ट्स इन डिटेल पढ़ा है, ठीक है। 1 घंटा दिखे पढ़ा है पूरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेशियो कंपाउंडेड ऑफ 4:9 एंड द डुप्लीकेट रेशियो ऑफ ये, मतलब वो क्या बोल रहा है? कंपाउंड तो करो, 4/9 को मल्टीप्लाई करो, लेकिन 4/9 को डायरेक्टली 3/4 से मल्टीप्लाई मत करो, उसके डुप्लीकेट रेशियो से। डुप्लीकेट रेशियो क्या रहेगा? 3:4 का डुप्लीकेट रेशियो क्या रहेगा? 3²:4²। 3² 9, 4² 16, तो 9 9 का ठीक है 1:4। समझे क्या? इतना ईजी है क्वेश्चन, समझो। यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोला, अगर मैं आपको एक बार बताना चाहूँ वापस, तो इसका आंसर ये था। अगर मैं आपको क्वेश्चन वापस बताना चाहूँ तो एक बार, वो क्या बोल रहा है? कंपाउंड करना है दो रेशो का, 4:9 का और इसका, लेकिन इसको करने से पहले इसका डुप्लीकेट रेशो कंपाउंड करो। वो क्या बोल रहा है? 3:4 को मत करो, 3:4 के डुप्लीकेट रेशो को कंपाउंड करो, ठीक है। तो अपन ने क्या किया? 4/9 किया, और डुप्लीकेट रेशो ऑफ 3/4 क्या रहेगा? 3² 9, 4² 16। बस सॉल्व करो, 1/4 आंसर आ जाएंगे। सॉरी आपको दिख नहीं रहा। आई थिंक दिस इज क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। देखो अगर थोड़ा भी जल्दी जल्दी हो रहे हैं, द रेशियो कंपाउंडेड ऑफ 4:9
एंड द डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 3:4, तो डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 3:4 क्या रहेगा, 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर मतलब 9 और 16, ठीक है क्लियर, दैट इज 4/9 इंटू 9/16 इंटू द ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ 2:3, 2:3 का ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या है, आई होप आपको ये आंसर आ गया होगा, 2 क्यूब 8, 3 क्यूब 27 एंड 9:7, बस मैं आपको ये सॉल्व नहीं करा रहा, आप ये सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, बस क्रॉस मतलब बेसिक मैथ्स है, उसका आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 क्या था, द रेशियो कंपोनेंट ऑफ ये ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ ये, तो इसको क्यूब क्यूब कर दो और आंसर ला लो, और ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ ये, तो इसको भी क्यूब क्यूब कर लो और आंसर ला लो। आई थिंक ये वेस्ट ऑफ टाइम रहेगा मैं यहाँ पर अगर सॉल्व कराऊंगा, तो ये वेरी इजी प्रॉब्लम्स है, मैंने ऊपर की प्रॉब्लम सबको सॉल्व करके बताए, तो आप ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, मेरे हिसाब से दिस इज ओके फॉर ऑल ऑफ यू, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, अच्छा क्वेश्चन नंबर 12 अपन सॉल्व करेंगे, जस्ट सेकंड, मैं यहाँ पर ना चार्जिंग पर लगा, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 12, अच्छा क्वेश्चन, एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन, वो क्या बोल रहा, ए, सॉरी नहीं चल भाई, ए इज टू बी क्या है, 3:4, मतलब क्या है, ए बाई बी इज इक्वल टू 3/4, ठीक है। द वैल्यू ऑफ क्या है, क्वेश्चन क्या है, 2a प्लस 3b इज टू 3a प्लस 4b, सिंपल है, ए का वैल्यू कितना है 3 और बी का वैल्यू कितना है 4, बस सब्सटीट्यूशन का खेल है, इसका मतलब क्या है, 2 × 3 प्लस 3 × 4, समझ रहा, ए को 3 से सब्स्टिट्यूट कर रहा है और बी को 4 से सब्स्टिट्यूट कर रहा है, इससे इजी हो ही क्या सकता है आपके लिए, आप समझो, इससे इजी क्वेश्चन आ जाएगा तो क्या रहेगा फिर, सी ए बन रहे भाई अपन, सी ए बन मतलब सी ए कर रहे अपन, डिवाइडेड बाई 3 का 3 प्लस 4 × 4, बस सॉल्व कर लो, 2 3 × 6 प्लस 3 4 × 12 डिवाइड बाई 3 3 × 9 प्लस 4 4 × 16, तो ये हो गया 18/25, देखते हैं आंसर है क्या, क्योंकि कट तो होने नहीं वाला है ये, 18/25 भाई आंसर तो है भाई, जम गया, आंसर तो है, जम गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 हो गया, क्वेश्चन नंबर 13, लेट मी क्लियर दिस, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोलता, क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोलता, टू नंबर्स आर इन द रेशियो 2:3, मतलब दो नंबर है वो 2:3 के रेशियो में, इफ 4 इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम ईच, मतलब दोनों नंबर से अगर -4 करेंगे अपन, ठीक है, तो दे आर इन द रेशियो 3:5, इसका मतलब सबसे पहले इक्वेशन बनाना वेरी इंपॉर्टेंट, वो क्या बोल रहा, दो नंबर 2:3 की रेशियो है, मतलब क्या है, 2x 3x, दोनों में से -4 करोगे तो वो क्या बोल रहा, आंसर आएगा आपका 3/5, दे आर इन द रेशियो 3:5, सॉरी 3:5 कह रहा था, 3:5, ठीक है, 3:5, इसका मतलब क्या है, समझ रहे क्या, इक्वेशन नंबर बन गया, बस इक्वेशन बन गया, आप सॉल्व करो, यहाँ पर भी आप सब्सटीट्यूशन मेथड भी कर सकते हैं, 16:24 कर लो, यहाँ पर भी मैं दोनों मेथड से सॉल्व एक बार कर देता, सबसे पहले सॉल्व मेथड से कर देते, तो बस इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 10x -20, 5 4 सा और 5 2 सा, और यहाँ पर क्या रहेगा 3 3 सा 9x -12 इक्वल्स टू, ठीक है, तो ये x वाले टर्म्स को एक साइड ले लेंगे और जो नॉन एक्स वाले टर्म्स है उसको एक साइड ले लेंगे, तो ये 9x है तो इधर आ जाएगा तो वो -9x हो जाएगा, तो 10x -9x इक्वल्स टू, ये -20 है तो उधर चल जाएगा तो वो हो जाएगा +20 -12, आई थिंक दिस इज क्लियर, ये हो जाएगा x इक्वल्स टू 8, अगर x 8 है तो पहला वाला क्या है 2x, इसका मतलब 2 × x विच इज इक्वल्स टू 16, और 3x मतलब क्या है 3 × x विच इज इक्वल्स टू 24, तो 16 और 24 इसका नंबर्स है, आई थिंक दिस इज क्लियर, ये हो गया सॉल्विंग वाला मेथड, अब अपन उसको सब्स्टिट्यूशन वाले मेथड से एक बार सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, मैंने आपको बोला था कि थोड़े थोड़े प्रॉब्लम्स दोनों मेथड से सॉल्व करूंगा, तो ये थोड़े प्रॉब्लम्स में से ये प्रॉब्लम भी है, अब देखो इसमें क्या बोल रहा क्वेश्चन में, दो नंबर्स निकालने के, ये दो नंबर्स एक तो ये रहेंगे, नहीं तो ये रहेंगे, नहीं तो ये रहेंगे, नहीं तो नॉन ऑफ दिस, ठीक है, तो मान लेते हैं पहले, अब अपने को तो पहला आंसर मालूम है इसलिए अपन दूसरे से स्टार्ट कर रहे हैं, मान लेते हैं पहले अगर नंबर 4 और 6 रहते थे, वो नंबर 4 और 6 रहते थे, मैं आपको एक बात बताऊँ, वो क्या बोल रहा हूँ, -4 करो दोनों नंबर से और उसका रेशो आने को होना 3:5, भाई ये तो 0 और ये 2, ये इसका रेशो कहीं से भी 3/5 जैसा दिख रहा है क्या, नहीं, इसका मतलब क्या है, ये ऑप्शन तो है ही नहीं, समझ रहे। नेक्स्ट
नंबर्स क्या है, 2 और 3, दोनों को -4 से माइनस करो तो ये हो जाएगा -2 और ये हो जाएगा -1। कि कोई एंगल से आपको ऐसा लग रहा है कि 3/5 के रेशियो में आएंगे, नहीं, खत्म, माइनस करो, हटाओ, ये भी ऑप्शन चले गया। अब 16:24 ले लेते हैं। 16, 24 माइनस करो 4 से, माइनस करो 4 से, तो ये क्या रहेगा 12 रहेगा और ये क्या रहेंगे 20 रहेंगे। अब इसको क्या करेंगे अपन, ऑब्वियसली लोएस्ट टर्म में लिखेंगे तो 3 4 तो 3 के टेबल में जाएंगे ही नहीं, तो 4 3 और 4 5, हाँ भाई ये 3/5 के रेशो में आ गया, जो अपने को 3/5 के रेशो में चाहिए भी था। तो ये देखो ये हो गया सब्स्टिट्यूशन मेथड, एक एक ऑप्शन को सब्स्टिट्यूट करके देखना, इसमें बस एक एक चीज गलत है। अगर अपना लास्ट ऑप्शन रहा ना तो अपने को 3 ऑप्शन का टाइम वेस्ट होता, और अगर फर्स्ट ऑप्शन आ गया तो कभी कभी लगता है कि मैं पहले ऑप्शन में आ गया, तो ये थोड़ा एक बैक ऑफ द माइंड, थोड़ा थोड़ा एक डाउट टाइप रहता। आई थिंक आपको समझ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ। तो सॉल्व हमेशा इज द सेफेस्ट ऑप्शन, लेकिन अगर आपको सॉल्व नहीं हो रहा, जैसे अगर आपको अपने नीचे के क्वेश्चन थोड़े दिखेंगे, इसमें आपको सॉल्व ऐसा लगेगा कि भाई ये सॉल्व करना मतलब दिमाग के ऊपर से जा रहा, तो वो टाइम पे अपन सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएंगे, ठीक है, नहीं तो हमेशा अपन सॉल्व मेथड ही इस्तेमाल करेंगे। आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 का क्वेश्चन क्या है, द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इन द रेशियो 2:7:11। इसके लिए आपको एक बेसिक नॉलेज जो 8 9 10 में अपन ने पढ़ के आया, सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर 180। तो बस तो वो क्या बोल रहा, तीन एंगल है जो 2x प्लस 7x प्लस 11x से आएगा, क्या आपको पता है 2:7:11 के एंगल में, और तीनों एंगल है तो अपन क्या करेंगे, इसको ऐड कर देंगे, तो ये सम ऑफ एंगल्स, ये एंगल्स है, ठीक है, तो सम ऑफ एंगल्स इज 180 डिग्रीज, आपको पता है। बस क्या बोल रहा, द एंगल्स आर इन द रेशियो 2:7:11, मतलब क्या, एंगल्स 2x 7x और 11x है, तो ये तीनों का सम क्या रहेगा 180, तो ये 2 + 7 9, 9 + 11 20, 20x इक्वल्स टू 180, तो x कितना है 9 9, तो पहला एंगल क्या रहेगा 2 × 9 18, दूसरा एंगल क्या रहेगा 7 × 9 63, और तीसरा एंगल रहेगा 99। द एंगल्स आर 18 63 99, सिंपल। आई होप दिस इज सिंपल। आपको इसमें एक बाय डिफॉल्ट नॉलेज रहना था कि द सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर 180 डिग्रीज, ठीक है, ये अगर याद रहेगा तो ये आपका ये सॉल्व होगा, ठीक है, मैं तो ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कौन सा है 15। देखो गाइस ये टोटल वीडियो 36 मिनट्स का होगा, तो मैं क्या करता ये वीडियो को 2 3 प्रॉब्लम्स करके कट करता, 40 मिनट का ये वीडियो करता, और नेक्स्ट वीडियो एक छोटा वीडियो रहेगा वो भी, मतलब अब देखो मैं तो थोड़ा टाइम पास कर रहा नहीं, थोड़े प्रॉब्लम से बड़े जिससे टाइम लग रहा, तो नेक्स्ट वीडियो में अपन बाकी के प्रॉब्लम्स कवर कर लेंगे, ठीक है, 3 4 मिनट में और जितने प्रॉब्लम्स हो सकते उतने करेंगे, बाकी के प्रॉब्लम्स अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब वो क्या बोल रहा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन भी अपन दोनों एंगल से कर सकते हैं, सॉल्व और सब्स्टिट्यूट, ठीक है। डिवीजन ऑफ 324 रुपए बिटवीन एक्स एंड वाई आर इन द रेशियो 11:7, मतलब 324 रुपए है वो एक्स और वाई, मतलब दो जने हैं एक्स और वाई, उनको दोनों को 11:7 के रेशियो में मिलेंगे, तो एक्स और वाई को कितने पैसे मिलेंगे, बताओ, एक्स को कितने पैसे मिलेंगे, एक्स बाई वाई का 11/7 वाला लफड़ा है, मतलब टोटल रुपीस अगर देखोगे तो 18 रुपए में डिवाइड कर रहा हूँ 324 को, ठीक है, वैसा नहीं समझाता, दूसरे मेथड से समझाता आपको। अब आप समझो वो उसने क्या बोला आपको कि 11:7 में बांटना है, ठीक है, और 324 रुपए को बांटना है। अब मैं को एक बात बताओ, एक्स को 11 रुपए मिल रहे, मतलब 11 रुपए के टर्म्स में कुछ मिल रहा है, वाई को 7 रुपीज के मिल रहा है, तो टोटल अपन 11 + 7 18 रुपीज दे रहे अपन, 18 के टर्म्स में दे रहे अपन। तो अगर अपन ने किया कि 324 डिवाइडेड बाई 18, तो ये कितना होता, कैलकुलेट करो, 324 डिवाइड बाई 18, ये हो गया 18, ठीक है। तो बस एक्स को कितना मिल रहा 11 × 18, 7, वाई को कितना मिल रहा 7 × 18, बताओ 11 × 18 कितना रहेगा 198, और 7 × 18 कितना रहेगा, 18 का टेबल आना चाहिए अपने को, ठीक है, 126, ठीक है। अब देखो एक्स और वाई को 198 और ये भाई 198 है ही नहीं है, तो नन ऑफ दिस 198 और 126 है ही नहीं। क्या आपको मैं और एक बार समझाता हूँ, किसी को नहीं समझाऊंगा या कम समझाऊंगा तो वापस एक बार सुन लेना। वो क्या बोल रहा, एक्स और वाई को
एक्स को 11 मिल रहे तो वाई को 7 रुपीज मिल रहे, तो दोनों को मिला के एक राउंड में अपन कितने रुपए दे रहे, 18 रुपए दे रहे, अपने को 324 रुपए देना है। तो कितने राउंड लगेंगे, 18 राउंड लगेंगे। 18 राउंड में एक्स को 11 रुपए मिलेंगे, तो 11 इंटू 18, 198 रुपीज एक्स को मिल रहे। 7 इंटू 18 राउंड होने वाले हैं ना, तो इसको मिलेंगे कितने मिले तेरे, 7 इंटू 18 126, ठीक है, तो 126 रुपीज मिलेंगे। आई होप दिस इज क्लियर। इसको अगर ये प्रॉब्लम समझ गया तो आप स्किप करो, और मैं और एक बार समझा रहा हूँ, क्योंकि मेरे को ऐसा लग रहा है कि थोड़ा टफ है ये समझने के लिए। मैंने आपको क्या बोला, वापिस से वही एक्सप्लेनेशन। एक्स को 11 रुपए मिल रहे हैं जब वाई को 7 रुपए मिल रहे हैं, तो दोनों को एक राउंड में अपन कितने रुपए दे रहे हैं, 18 रुपीज दे रहे हैं, और अपने को बांटना कितना है, 324 रुपए बांटना है। डिवीजन ऑफ 324 बिटवीन एक्स एंड वाई, ठीक है। तो 324 रुपए बांटना है, लेकिन एक राउंड में अपन क्या दे रहे हैं, एक्स को 11 दे रहे और वाई को 7 दे रहे, तो टोटल दोनों को मिला के 18 दे रहे, तो ओवर 18 दे रहे। 18 324 को 18 दे रहे, तो 18 टाइम्स दे रहे, तो बस 18 टाइम्स को से मल्टीप्लाई कर रहे, जो आंसर आ रहा है वो ऑप्शन में है नहीं, इसलिए अपन उसको एलिमिनेट कर दिया। आई होप क्लियर हो गया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, आनंद वाला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। अब वो क्या बोल रहा, इसमें कंफ्यूज होने के चांसेस है। क्वेश्चन अगर सेम टू सेम एग्जाम में आ जाएगा ना, तो अभी आप कर लोगे तो बहुत बढ़िया होगा, अगर बिना करे जाते थे तो थोड़ा एग्जाम में तकलीफ हो सकती थी। ऑप्शन आपको ऐसा लगता था कि मैंने सही टिक करके आया, ये आई, लेकिन आगे देखते थे तो गलत हो जाता था, ठीक है। मैं वो क्या बोल रहा, आनंद कमा रहा, आनंद अर्न्स रुपीज 80 इन 7 आवर्स, मतलब रुपीज 80 इन 7 आवर्स, 7 आवर्स। और प्रमोद कमा रहा रुपीज 90 इन 12 आवर्स। द रेशियो ऑफ देयर अर्निंग्स, क्वेश्चन क्या बोल रहा, द रेशियो ऑफ देयर अर्निंग्स, तो आप क्या बोलेंगे कि भाई ये तो 80 रुपए कमा रहा और ये 90 रुपए कमा रहा, तो इसका रेशियो ऑफ देयर अर्निंग्स क्या रहेगा, 80:90। 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये 10 से डिवाइड कर दो तो 8:9, खत्म, जीत गए, यस, 2 मार्क मिल गए, 1 मार्क मिल गया। अरे नहीं भाई, रुको जरा सबर करो, रुको जरा सबर करो। मैंने आपको बोला था कि रेशियो क्या रहता, सेम काइंड रहना तो जरूरी है, लेकिन सेम यूनिट्स रहना भी जरूरी है। कंपैरिजन मतलब क्या होता है भाई, कंपेयर सही करो। इसको 80 रुपए मिल रहे 7 घंटे के हिसाब से, इसको 90 रुपए मिल रहे 12 घंटे के हिसाब से, भाई ये कहाँ का कंपैरिजन हुआ, सेम कंपैरिजन नहीं हुआ, तो रेशियो ऑफ अर्निंग्स सेम नहीं रहेंगे। रेशियो ऑफ अर्निंग्स के लिए अपने को एक तो पहले इसको 12 आवर्स पे करना पड़ेगा, ये तो इसको 7 आवर्स पे करना पड़ेगा, दोनों में से एक करना पड़ेगा। जब सेम रहेंगे तो अपन रेशियो ऑफ अर्निंग्स को कंपेयर कर पाएंगे। आई होप दिस इज क्लियर फॉर ऑल ऑफ यू। तो अपन क्या करते हैं, इसी एक को तो भी अपने को सॉल्व करना पड़ेगा। तो अपन ये 7 को, मतलब ये जो 7 आवर्स है ना, उसको 12 आवर्स पे लेके चल जाते हैं, ठीक है। तो 7 आवर्स को 12 आवर्स पे ले जाने के लिए इसके अर्निंग्स भी बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो जैसे 80 रुपए कमा रहा 7 घंटे के लिए, तो 12 घंटे के लिए कितने कमाएंगे, 80 डिवाइडेड बाई 7 इंटू 12, एक हमारा 137। अब डिवाइड बाय 90, अब ये हुआ काटे का टक्कर। आई होप दिस इज क्लियर। अब आप देखो, आपने को समझ गया कि भाई 8:9 तो आंसर नहीं है, तो इसको काट दो। नेक्स्ट आंसर क्या है, 23:12 या 32:21, दोनों भी सही लग रहे हैं क्योंकि यहाँ पर न्यूमरेटर बड़ा है। अब अपन क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। कौन से टेबल में जाता है, अब ये देखो ये 137.1428 है, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सॉल्विंग का थोड़ा इशू आ सकता, इसलिए अपन क्या करेंगे, इसको अपन सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी कर सकते थे, लेकिन ठीक है अपन सॉल्व करेंगे। इसको ऐसे सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, अब देखो, अब मेरे को एक बात बताओ, ऐसे टाइम पे अगर आपको अपने को समझ गया ये प्रॉब्लम अच्छा क्यों है, मैं आपको बताता हूँ। ये पॉइंट के लिए अच्छा है, इधर तक तो आप सब लोग आ जाओगे, लेकिन इसके बाद भाई ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर बी है, कन्फ्यूज होना, ठीक है। तो अब ये वाला भाई कौन से मेथड से आता, कोई मतलब कोई मल्टीप्लीकेशन नहीं होता, इसका लोएस्ट फॉर्म क्या है, आप बोलेंगे ये लोएस्ट फॉर्म है, लेकिन अपने को लोएस्ट फॉर्म तो कुछ और दिख रहा, क्योंकि ये पॉइंट में आया इसलिए गड़बड़ हो गई। इसलिए क्या करना, इसको डिवाइड कर दो। कैसे करोगे, 137.1428 डिवाइड बाई 90 करो, तो ये कितना आ रहा, 1.523888 आ रहा, समझ गए। अब इधर आ जाओ, ऑप्शन नंबर 1 को डिवाइड करो, 32 डिवाइड बाई 21, हाँ भाई ये भी तो 1.5238 आ रहा। ऑप्शन नंबर 2 करो,
23 डिवाइड बाई 12, ये हो रहा 1.91666। अरे भाई आंसर आ गया, आंसर आ गया भाई, ये तो नहीं देंगे, यही देंगे 1.5238, 1.5238, ठीक है। मतलब ये जब भी आपको ऐसा लग रहा है कि भाई इससे लोएस्ट टर्म तो हो ही नहीं सकता और ऑप्शन में ऐसा नहीं है, तो ये वाला मेथड फॉलो करने का। ये वाला मेथड मैंने क्या किया एक बार बताता हूँ, इसके साथ अपन माइंड अप करते हैं ये वीडियो को। यह मेथड क्या था, मैंने आपको बोला कि बस इससे शॉर्टकट तो हो ही नहीं सकता। सबसे पहले इस पे कैसे है वो समझे कि 137 को 80 आवर्स को डिवाइड बाई 7 किए इंटू 12 किए, सो दैट अब कंपेरिजन हो जाएगा। अब कंपेरिजन ऑफ द वेजेस हो गया, कंपेरिजन ऑफ द वेजेस। तो 137 डिवाइड बाई 90 करें, अब अपने को समझ में नहीं आ रहा किससे मल्टीप्लाई करें, क्योंकि कट तो हो ही नहीं रहा है, किसी से ज्यादा ही नहीं है, तो कट कैसे होगा। अब कट नहीं हो रहा तो क्या करना, ऑप्शन ये, ऑप्शन भी ये नहीं है, तो अब ये टाइम पे क्या करना, ये दोनों को डिवाइड करना। 1.5 to 3 है, अब ऑप्शंस में जाना, ऑप्शंस को डिवाइड करना। ये 32:21 मतलब क्या है, 32 डिवाइड बाई 21। 23:12 क्या है, 23 डिवाइड बाई 12। आई होप दिस इज क्लियर। तो 23 डिवाइड बाई 12 करोगे तो मतलब समझ रहे क्या, तो ये आएगा 1.5 to 3 और ये आएगा, तो नो दिस, ये 1.5 to 3 डेटेड आ गया अपने को, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आई होप दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर फॉर ऑल ऑफ यू। इसी के बाद कितने क्वेश्चन बच रहे, तीन और तीन, तीन छः और तीन छः, 9 क्वेश्चन और बच रहे। 9 क्वेश्चन अपन अब नेक्स्ट वीडियो में लेंगे, क्योंकि ये वीडियो खुद ही 40 मिनट्स का हो गया। तो इसी के साथ अपन माइंड अप करते हैं और आगे के 9 क्वेश्चन अपन नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। इसी के साथ रेशो का पूरा पार्ट ऑलमोस्ट 2 आवर्स में कंप्लीट हो जाएगा, विद प्रॉब्लम्स एंड विद डिटेल्ड कंसेप्ट, ठीक है। आई होप दिस इज हेल्पफुल फॉर यू, ऑल ऑफ यू, ठीक है। तो सो आपको क्या करना है पता है, शेयर, लाइक, सब्सक्राइब, लाइक कर दो, शेयर कर दो आपके दोस्तों को, और आपके दोस्तों को भी टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करो। 2-3 चैप्टर होने के बाद अपनी टेस्ट सीरीज भी होने वाली है, तो मजा आएगा, ठीक है। इसी के साथ थैंक यू फॉर द, थैंक यू आपने बोलना चाहिए, मैंने आपको बोला, थैंक यू आप बोला, ठीक है। बाय गाइस, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।